नाज़रीन, मैं इस वक्त अमजद के घर मौजूद हूँ, जिसको रमज़ान में ड्यूटी करते हुए उसके ही एक कोलीग ने बड़ी ही बेदर्दी, बड़ी ही सफाकी के साथ कत्ल कर दिया। जी, मेरे साथ इस वक्त अमजद की वालदा मौजूद हैं। मेरे साथ इंसाफ बहुत अच्छा होना चाहिए। पीछे से वार करके कत्ल किया, पता नहीं कैसे किया। अमजद अली फरजंद लाहौर के इलाके शहजादा पीर का रहायशी था और वापडा का मुलाजिम था। अमजद अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा और 3 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। 11 मई 2021 को वो अपने घर से ड्यूटी करने ग्रिड स्टेशन सैदपुर गया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये उसकी आखिरी ड्यूटी होगी और आज वो जिंदा घर नहीं जा सकेगा। अमजद ड्यूटी कर रहा था कि पीछे से अचानक उसी के कोलीग उस्मान ने उस पर छुरियों के वार शुरू कर दिए। जब अमजद जख्मी होकर जमीन पर गिर गया तो जालिम उस्मान ने अमजद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। क्राइम बीट के रिसर्चर बाबर अली शाह ने इस केस के हवाले से इंस्पेक्टर क्यूम नज़र चट्ठा से तमाम मालूमात हासिल की और टीम क्राइम बीट मकतूल अमजद के घर पहुंच गई, जहां पर हूक आलम था और अमजद के वालदैन पर सख्ता तारी था और उनके जज्बात उनकी आंखों से झलकते नजर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम बीट में मैं मोहम्मद तौकीर नासिर हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मैं इस वक्त अमजद के घर मौजूद हूँ, जिसको रमज़ान में ड्यूटी करते हुए उसके ही एक कोलीग ने बड़ी ही बेदर्दी, बड़ी ही सफाकी के साथ कत्ल कर दिया। उनके वालिदैन से हम बात करेंगे और जाहिर है कि हम उनकी तकलीफ़ को महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अल्फाज बनकर उनकी आवाज़ को ऐवाने बाला तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। अमजद की मां सुगरा बीबी ने टीम क्राइम बीट को बताया कि वो भी एक स्कूल टीचर थी और उन्होंने 40 साल इस मुल्क की खिदमत की, लेकिन उनको उनकी खिदमत का सिला ये मिला कि उनके जवान बेटे को छुरियों और पिस्तौल के 18 वार करके कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा इस वक्त मैं ये कहूँगी कि काम करते हुए अपने बच्चों के लिए कमाने गया हुआ मर के आ गया, कोई मेरा घर नहीं है। मुझे बताओ मैं कैसे सब्र करूं, मैं किससे इल्तिजा करूं? कौन मेरी इल्तिजा सुनने वाला? मेरी गरीब की कोई इंतजा सुनने वाला, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। मैं रो रो के पागल हो रही हूँ। 11 मई से लेकर ये दिन आ गए, किसी ने मेरी किसी हुकूमती बंदे ने मेरे सर पे आके हाथ नहीं रखा कि ना आप रो। क्या हमें यही मिला? मेरे मियाँ ने 40 सालों इस हुकूमत इसमें नौकरी की, हमने लोगों की खिदमत की। मैंने इतने साल नौकरी की। कुछ ही सोच लेते कि ये भी मुलाजम थे, इनका बेटा भी मुलाजम था। वो 3 बच्चों की रोज़ी कमाने गया, जाते हुए अपने पापा को कहता मुझे ईद दे दो, मुझे ईद दे दो। ये अल्फाज थे उसके, मुझे ईद दे दो। इन्होंने 1000 रुपया ईद दी। वो इतना खुशी से झूमता हुआ गया। हमें नहीं पता था कि इसके बाद इसके कदम दोबारा इस घर में नहीं आने, वो नहीं आए। अमजद के वालिद हाजी फरजंद अली भी वापडा के रिटायर्ड मुलाजिम थे और अपने बेटे की मौत के बाद से मुसलसल अश्कबार थे। जी, मेरे साथ इस वक्त अमजद के वालिद हाजी फरजंद अली मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं। जाहिर है कि ये भी बहुत ज़्यादा कुर्ब की हालत से गुजर रहे हैं, तो इनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, इनके साथ पुलिस ने कैसा बर्ताव किया। सबसे पहले तो जी हम आपके साथ अफसोस करते हैं अपने बिहाफ पे, अपनी पूरी क्राइम बीट टीम के बिहाफ से, कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया। अब सवाल जो है वो आपसे ये है कि सबसे पहले जो कार्रवाई करनी होती है वो पुलिस ने करनी होती है, तो आपके साथ पुलिस का बर्ताव कैसा रहा इस मामले में? पुलिस का बर्ताव तकरीबन अच्छा ही रहा है, मगर सवाल ये है कि मैं ये सवाल करता हूँ कि मेरे बेटे को क्यों कत्ल किया गया। बल्कि मेरे बेटे को भी कत्ल किया गया और उसके साथी को भी कत्ल किया गया। ठीक है, बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल किया गया। मेरे बेटे का कसूर सिर्फ ये है कि वो हलाल रोज़ी कमाना चाहता था, हलाल खाना चाहता था, हलाल
रिज़्क़ कमाता था, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमा रहा था। हलाल रिज़्क़ कमाना इबादत है। वो मेरा बेटा इबादत में मशगूल था, उसको बेदर्दी के साथ साथी समेत, जो इसाक नामी साथी था, उसके साथ उसको भी बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया गया, इसका जवाब मैं अवान बाला से पूछना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मेरे बेटे के साथ जो जुल्म किया गया, मेरे साथ जो जुल्म किया गया, उसका अदाला किया जाए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि मेरे दिल को सुकून हो जाए। ऐसा ना हो कि 10 साल बाद उसका फ़ैसला आए, उस वक्त तक पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा कि या ना रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसका इंसाफ किया जाए। कब मिलेगा इंसाफ? ना मैं रोज़ाना मरता हूँ ना जीता हूँ। ये जो छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं, मैं क्या जवाब दूँ इनको? ये मुकदमा थाना इकबाल टाउन में दर्ज करवाया गया, जिसके बाद इंस्पेक्टर क्यूम नजर चट्ठा ने मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए फौरी काम शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर क्यूम नजर चट्ठा ने अपनी टीम की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने इस कातिल को पकड़ने के मुकम्मल इंतजामात किए। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फौरी कार्रवाई की और कातिल उस्मान को भागने का मौका ना देते हुए गिरफ्तार कर लिया। अमजद की वालदा भी पुलिस की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके अमजद के कातिल को पकड़ लिया। अमजद के कातिल उस्मान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब देखना ये है कि हमारी अदालतें अमजद के वालिदैन को इंसाफ देती हैं या नहीं। क्राइम बीट में मोहम्मद तौकीर नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।